अभी मैं जयनगर प्रखंड के तेलोकरी पंचायत आया हूं और इस वक्त हमारे साथ एक मुखिया प्रत्याशी है जिनका नाम लालू यादव उर्फ रामेश्वर यादव है। तो मैं बताना चाहता हूं, मेरा हमेशा शुरुआत से ही प्लान है कि जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है तो उसके पास क्या प्लान है, वो क्या प्लान रखता है। मैं इसी के साथ सभी प्रत्याशियों से मिल रहा हूँ, उसका प्लान जानने का मैं प्रयास करता हूँ। तो इसी के साथ मैं जो रामेश्वर यादव जो मुखिया प्रत्याशी उनसे बात करते हैं कि आप इस पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके पास इस क्षेत्र के विकास के लिए आपके पास क्या प्लान है, आप क्या सोच रहे हैं। जैसे मैं तिलोकी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हूँ और विगत 10 वर्षों से मेरी पत्नी उर्मिला देवी इस पंचायत की मुखिया रह चुकी हैं। अभी कार्यकारी मुखिया हैं। अब उनके द्वारा जो भी कार्य हुआ है वो धरातल पर दिख रहा है और जो नहीं हो पाया है, जो गरीबों की समस्या है, जो सरकारी लाभ गरीबों को मिलना चाहिए, या जो बहुत से सड़क है, बहुत से शिक्षा में जो सुधार नहीं हुआ है, शिक्षा में जो कमी हुआ है, जो कमी महसूस हो रहा है, मैं उनको पूरा करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि जब मुझे अधिकार मिलेगा, जनता द्वारा जब मैं चुन करके मुझे मुखिया बनाया जाएगा तो जो भी कमी है मैं उसको पूरा करूंगा। एक अच्छे मुखिया में क्या खास गुण होना चाहिए। अच्छे मुखिया का जो गुण होना चाहिए तो उनमें सहनशीलता होनी चाहिए। उनको जनता का जो समस्या आता है उनकी सारी समस्या को सुनना चाहिए। और अच्छे जो मुखिया का जो गुण होता है, कभी उनको गुस्सा में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जनता का जो काम होता है, तो मुखिया जब बन जाते हैं तो सारी जवाबदेही मुखिया के ऊपर आ जाती है। तो जनता की जो भी आवश्यकताएं चीज़ होती है वो मुखिया के पास ही जाएगा। और अगर मुखिया में अच्छा गुण नहीं हो तो वो जनता को समझा नहीं सकते हैं, जनता का काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए मुखिया को सहनशीलता और बुद्धि विवेक होनी चाहिए, उसमें गुस्सा नहीं होना चाहिए। जो मुखिया का गुण यही सब चीज़ होना चाहिए। अगर आप इस पंचायत से मुखिया बन जाते हैं, चुनाव जीत जाते हैं, तो 5 काम गिनवा दीजिए सबसे पहले इस पंचायत के लिए कीजिएगा। अगर जनता का मुझे समर्थन मिला तो पहला काम कि बहुत सा हमारे यहाँ बड़े बड़े तालाब हैं जो नहीं हो पा रहा है, उसके लिए बड़ा योजना लाने के लिए एमपी या एमएलए से संपर्क करने के बाद, मंत्री से संपर्क करने के बाद वो योजना बड़ा योजना होता है, चाहे वो टेंडर के रूप में हो या लाभुक समिति के द्वारा हो। वो पहला है कि मैं तालाब बनने से सिंचाई का साधन हो जाएगा और जब सिंचाई का साधन होगा तो किसानों को लाभ मिलेगा, अपना जगह जगह पर पानी मिल जाएगा तो सब किसान खेती करने में सुविधा हो जाएगा। दूसरा कि शिक्षा में कुछ कमी है, जो सभी जनता सरकारी विद्यालय में नए बच्चे को नाम लिखा करके प्राइवेट विद्यालय में नाम लिखवाते हैं। इसलिए लिखवाते हैं कि मेरे बच्चे का पढ़ाई प्राइवेट विद्यालय में अच्छी हो, सरकारी विद्यालय में पढ़ाई की बड़ा लचर व्यवस्था है। इसलिए मैं दूसरा काम जो शिक्षा से संबंधित है, मैं शिक्षा पर जोर लगाऊंगा और अच्छे शिक्षकों का मैं सरकार से मांग करूंगा, जिसके कारण क्या होगा कि सभी सरकारी विद्यालय में पढ़ने के लिए बच्चों को इच्छुक होंगे, प्राइवेट विद्यालय को ध्यान नहीं देंगे। ऐसे भी प्राइवेट विद्यालय भी बहुत अच्छे जगह में हैं, पढ़ा रहे हैं। और सरकारी विद्यालय में भी उसी तरह से, जिस तरह से अभी अच्छी पढ़ाई सरकारी प्राइवेट विद्यालय में होती है, उस तरह से सरकारी विद्यालय में भी होनी चाहिए, ताकि बच्चे का आगे भविष्य बने। तीसरा, कहीं कहीं जगहों पर
हमारे यहाँ मनरेगा का काम जो छूट गया है मैं उसको पूरा कराऊंगा। बहुत सा गली छूट गया है जो उसमें संयोग जो लगेगा, चाहे तो पेवर ब्लॉक रोड या पीसीसी रोड बनवाने का मैं काम करूँ। जो अभी बच्चे पढ़ लिख करके भटक रहे हैं सरकारी नौकरी के प्राप्त करने के लिए, उसके लिए मैं कुछ ऐसे टेक्निकल के द्वारा लाएंगे कि अभी बच्चे जो पढ़े लिखे हैं वो अपना हुनर पकड़े, धंधा करें और अपना अच्छी से अच्छी एक आमदनी करें और अपना वो अच्छी पढ़ाई के साथ साथ अपने घर परिवार को चलाएं। 4 काम हुआ, एक और 5वां लास्ट। 5वां की जो अभी खेल पर जो बच्चे लोग अभी खेल खेलते हैं, चाहे फुटबॉल खेल हो, क्रिकेट मैच हो, हॉकी हो, जो जितने तरह का खेल हैं उसमें जो शिथिलता पड़ा है उसको मैं प्रयास करूंगा कि वो शिथिलता को दूर करके एक नौजवानों में जोश पैदा करेंगे कि खेल के माध्यम से वो अपने शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो और अपना खेल का आनंद भी लें। 5वां यही पॉइंट है। आप तो मेरे चैनल के माध्यम से अगर इस तेलोकरी पंचायत की जनता के समक्ष अगर कोई बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। इसे जनता के साथ मैं यही रखना चाहता हूं कि चूँकि कुछ यहाँ जनता है, कुछ बाहर बैठे हुए हैं, कि जो काम हुआ है जो मैंने बोला, यहाँ आप जनता कुछ हैं उनसे आप पूछ लीजिए कि जो मैंने बोला वो धरातल पर है और जो कमी है तो जनता यहाँ के लोग देख रहे हैं। उनका अगर मार्गदर्शक होगा कि नहीं वो जो चीज़ छूट गया है तो मैं उस जनता के भी काम को और उनकी जनता की बात को मैं सुनूंगा। जनता यहाँ सामने है, आप पूछ लीजिए उससे। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह है बुरुश छाप, क्रम संख्या 8।